आपका मेरा 18। ठीक है, और आपका बताइए। 23। ठीक है। आपका फिर क्या करना है? और बताओ ना यार, बैंडिट का टास्क दिए थे ना। सर इतना है मुझे तो पता ही नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मैंने तो बताया था, रिकॉर्डिंग्स वगैरह भी थी पहले से। सर क्या मैं घर गया था जरा, तो देखा नहीं। इसको चालू कर दो। कहाँ इसके स्विचेस? ओके। अभी तक जो भी पढ़ा सबको समझ में आ रहा था, रिवर्स शेल, बाइंड सेल और जो भी अपन ने किया। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो अभी, है ना? आगे चल के मत बोलना कि समझ नहीं आया। यस, एनीवन? आपको सब समझ आ रहा है? हाँ। रुको रुको, टॉपिक तो स्टार्ट हो, देखने दो क्या टॉपिक करेंगे अपन। ठीक है, चलो। सो हाँ, रिवर्स पावर सेल ने बाइंड सेल और रिवर्स सेल। ठीक है, तो जब भी हम किसी सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज करते हैं तो दो चीजें होगी, या तो विक्टिम का सिस्टम हमें रिक्वेस्ट भेजेगा या अटैकर रिक्वेस्ट भेजेगा। अगर अटैकर रिक्वेस्ट भेज रहा है तो उस टाइप का जो शेल हमें मिलेगा वो होगा बाइंड शेल, बहुत शॉर्ट में। और अगर विक्टिम खुद से रिक्वेस्ट भेज रहा है कि मुझे अटैकर से कनेक्ट कर दो, ठीक है, तो वो होगा रिवर्स शेल। इतनी सी बात है इसमें। ठीक है, तो बाइंड सेल में अटैकर रिक्वेस्ट भेजता है, रिवर्स शेल में विक्टिम रिक्वेस्ट भेजता है। ठीक है, दोनों में से किसी ना किसी को पहले तो रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी। तो दोनों ही केस में जो पहले रिक्वेस्ट भेजेगा उसके ऊपर डिपेंड करता है। दोनों जगह पे आपको सामने वाले का टर्मिनल मिलेगा, शेल मिलेगा। ठीक है, तो शेल कौन सा मिला तो उसको बेसिकली अपन नाम देते हैं कि रिवर्स शेल लिया मैंने या फिर बाइंड शेल लिया। ठीक है, सर बाइंड सेल में भी तो विक्टिम ही भेजता है रिक्वेस्ट ना पहले। हाँ बाइंड सेल में भी विक्टिम ही रिक्वेस्ट भेजता है पहले। बाइंड सेल में हाँ, रिक्वेस्ट विक्टिम पहले भेजता है ना। नहीं, अटैकर भेजता है। वो एलपीडी के विक्टिम ही तो पहले नहीं भेजता है। नहीं, एल एल जहाँ पे आया वहां पे समझ लो लिसनिंग हो रही अच्छा, ऑन कर रहा है ना, लिसनिंग। पहले उसे सुनना पड़ेगा, सुनने के लिए अवेलेबल रहना पड़ेगा। अगर वो सुनने के लिए अवेलेबल नहीं रहेगा तो सामने से आप कनेक्शन भेजोगे, वो कनेक्ट नहीं हो पाएगा। तो पहले हमेशा लिसनिंग चालू होनी चाहिए। बाइंड सेल है तो पहले विक्टिम के सिस्टम पे लिसनिंग चालू होगी, रिवर्स सेल है तो अटैकर के सिस्टम पे पहले लिसनिंग चालू उससे होगी। रिक्वेस्ट नहीं कहेंगे ना वो। किसको? लिसनिंग ऑन, लिसनिंग को रिक्वेस्ट नहीं बोलेंगे। रिक्वेस्ट भेजने का मतलब है कि आप कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। आईपी पे। ठीक है, ओके। ओके, ठीक है, सो टॉपिक एक बार देख लेते हैं अपन।
कर्ल डब्लू गेट, ये मैंने बताया था, नहीं बताया? चलो तो मैं इसको बता देता हूँ एक बार। एंड उसके बाद नेटकैट के जरिए फाइल ट्रांसफर का मैंने टास्क दिया था, हो गया था। किससे नहीं हुआ? आपसे नहीं हुआ? ट्राई किया था आपने? रिसर्च करी थी? नहीं करी थी? आपने? आपने? नहीं किया। आपका? 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 आप तीनों हो गया था? ठीक है, तो जिसका नहीं हुआ है सबसे पहले अपने कॉपी में नोट डाउन करो, ये पहला टास्क है आपका। ठीक है, नेटकैट के जरिए आपको फाइल ट्रांसफर करना है। कम्युनिकेशन कैसे बनाना है, सामने वाले का शेल कैसे लेना है, ये मैंने बता दिया था। फाइल ट्रांसफर करना है आपको। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है। बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं तो हम यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे। दो लिनक्स के अंदर रीडायरेक्शन होते हैं, एक होता है इनपुट रीडायरेक्शन, दूसरा होता है आउटपुट रीडायरेक्शन। ग्रेटर देन और स्मॉलर देन का साइन होता है। ठीक है, उस साइन की मदद से आप बेसिकली बताते हो कि फाइल आपको भेजनी है या रिसीव करनी है। ठीक है, तो अगर आप ये भी सर्च कर लोगे गूगल पे, हाउ टू शेयर फाइल यूजिंग नेटकैट, है ना, तो भी आपको पता चल जाएगा। तो बस ये चीज को ट्राई करके देखना, और अगर नहीं होता है तो आप आपके जो भी है टीममेट से पूछ सकते हो। ठीक है, तो ये होता है इनपुट रीडायरेक्शन, इस साइन को हम बोलते हैं इनपुट रीडायरेक्शन, और इस साइन को बोलते हैं आउटपुट रीडायरेक्शन। ठीक है, ये बेसिकली किया जाता है फाइल को सेव करने के लिए, और ये फाइल ये बताता है कि किस फाइल को भेजना है ना, सेंड करने के लिए और सेव करने के लिए। ठीक है, तो नेटकैट के साथ ही ये कमांड लगेगा। आप देखोगे एग्जांपल्स वगैरह गूगल पे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी समझ नहीं आता है, रिसर्च करने के बाद बिना रिसर्च करे मत पूछना। रिसर्च कर ली, समझ नहीं आ रहा है, देन आप अपने टीममेट्स को पूछ सकते हो। और रिसीव के सब नहीं हुआ कुछ? हाँ, रिसीव के लिए? रिसीव के लिए है ना, सेव करने वाला, ये रिसीव करने वाला है। अच्छा, उसी को करना है। हाँ, ठीक है, तो यहाँ पे आपको चाहिए ग्रेटर देन के आगे आप आपकी फाइल का नाम लिख दोगे, जिस भी नाम से आपको सेव करना है, एंड देन वो फाइल सेव हो जाएगी आपके सिस्टम पे। लेकिन नेटकैट के साथ बस एक प्रॉब्लम होती है कि ये आपको स्टेटस नहीं बताता रियल टाइम। जैसे कि मान लो आप 1 GB की फाइल भेज रहे हो, ऐसा तो नहीं है ना 1 GB की तुरंत तुरंत आ जाएगी। ठीक है, तो वो आपको वहीं पे रुका हुआ दिखेगा। ठीक है, और आपको एज्यूम करना पड़ेगा खुद से कि फाइल शेयर हुई है या नहीं हुई है। ये बस नेटकैट के साथ एक इशू होता है। ठीक है, एक हमने देखा अपाचे सर्विस के जरिए, अपाचे 2 सर्विस के जरिए फाइल शेयरिंग। यहाँ पे किसी को कोई डाउट था? अपाचे 2 सर्विस वेबसाइट चलाई थी, फाइल ट्रांसफर किया था। ठीक है, दूसरी चीज हमने देखी नेटकैट, नेटकैट के जरिए भी हो सकता है फाइल ट्रांसफर, ये मैंने अभी आपको बताया, ये चीज आपका होमवर्क है। अब तीसरा तरीका होगा डब्लू गेट, चौथा तरीका होगा कर्ल, और पांचवा तरीका होगा पाइथन सर्वर। ठीक है, पाइथन। ठीक है, तो 5 तरीके होंगे। अपाचे 2 हो चुका है, नेटकैट भी मैं मान के चल रहा हूं आप कर लोगे, क्योंकि मैंने बता दिए बेसिक्स। डब्लू गेट, कर्ल और पाइथन सर्वर अभी मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, चलिए। तो काली स्टार्ट करके रेड हैट स्टार्ट करके काली, ठीक है, एक तरफ मैं काली स्टार्ट कर लेता हूं, और दूसरी कोई भी मशीन अपन स्टार्ट कर सकते हैं। मैं फिलहाल पैरट कर ले रहा हूं। ठीक है, हमें कौन सी करनी है? दोनों कर लो। दूसरी है ही नहीं, दूसरी नहीं है? तो कौन सी करो? सिंगल मशीन है तो फिर आप बस इस चीज को देखो, आपको एक मशीन सेटअप करनी पड़ेगी। ठीक है, वैसे आप चाहो तो लोकली भी कर सकते हो, जैसे हमने लास्ट टाइम एफटीपी में किया था ना, लेकिन वो अननेसेसरी कंफ्यूजन क्रिएट करेगा आपके लिए। ठीक है, तो इसलिए मैं उस चीज को प्रीफर नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो पैरेट ऑन हो गई, काली मशीन ऑन हो गई। जिसके सिस्टम पर रैम कम है, स्टोरेज कम है, वो जल्दी से बढ़ा लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, ओके। अब होता क्या है फाइल ट्रांसफर के लिए, सबसे पहले हमें डब्लू गेट या कर्ल की मदद से करें। कर्ल को हमने प्रॉक्सी चेन में भी यूज किया था, याद है? प्रॉक्सी चेन कर्ल, और हमने whatsmyip.com लिखा था, तो वो इन्फॉर्मेशन ला रहा था। ठीक है, डब्लू गेट क्या करता है, ये भी डाउनलोड करता है, कर्ल जो कमांड है ये भी डाउनलोड करता है। ठीक है, तो मान लीजिए पहले मैं यहाँ रूट परमिशन देता हूँ। ठीक है, अब मुझे किसी चीज को डाउनलोड करना है, जैसे कि मैं आ जाता हूँ यहाँ पर गूगल के पेज पे। ठीक है, गूगल के पेज पे, ओके, गूगल के पेज पे आ गया। राइट क्लिक करूंगा तो व्यू पेज सोर्स पे जाऊंगा तो इसका फ्रंट एंड का कोड दिखेगा। राइट, यहां पर क्लिक किया, ये आ गया फ्रंट एंड का कोड, ये पूरा का पूरा गूगल के फ्रंट पेज का कोड है। ठीक है,
कुछ चीज़ें हम यहाँ पे देख भी सकते हैं जिससे कि हमें कंफर्म हो जाए, मतलब आगे चल के मैं इसी पेज को डाउनलोड करने वाला हूँ, ठीक है। तो ये व्यू पेज फॉर से देखने से हमें फ्रंट एंड का कोड दिख जाता है, बैक एंड का नहीं दिखता कभी कोड, ये बात का ध्यान रखना, ठीक है। अब अगर मुझे wget के जरिए फाइल ट्रांसफर करना है, ठीक है, अगर मैं ज़्यादा तेज चलूँ तो मुझे बता देना, आपको बस लिखना है wget एंड देन https:// उस वेबसाइट का नाम, बस इतना सा, इतना लिखोगे तो वो जो पेज है वो डाउनलोड हो जाएगा। एंटर करूंगा, ठीक है, क्या बोल रहा है, index.html मैंने सेव कर दिया है, इस नाम से सेव किया है, पहले मैं गूगल का पेज एक बार डाउनलोड कर चुका हूं, इसलिए index.html.1 नाम से सेव हुआ है। ls करूं, अगर मैं ls करूं तो index.html.1, ये है वो गूगल का पेज जो डाउनलोड हुआ। अगर मैं कैट करूं इसको index.html.1, तो ये देखिए ये रहा वो कोड, ठीक है। तो इसको क्लिक जी लिखा है यहाँ पे, तो अपन भी यहाँ देख लेते हैं कहीं पे क्लिक जी है क्या। ठीक है, एक काम करते हैं, इस पेज को ही डायरेक्ट ओपन कर लेते हैं। कॉल दिस स्क्रिप्ट के पहले दिखा रहा है यहाँ पे, वैसे स्क्रिप्ट के पहले एंड फंक्शन, ठीक है, थोड़ा सा कुछ चेंज मेरे को दिख रहा है, कोई बात नहीं, अपन इस पेज को ओपन ही करके देख लेते हैं तो ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। गूगल के पेज को बंद किया मैंने, ठीक है, ls किया, अब इसको मुझे फायरफॉक्स में ओपन करना है। कैसे ओपन करेंगे, टूल का नाम लिखेंगे फायरफॉक्स और जिस पेज को ओपन करना है उसका नाम लिखेंगे .1, एंटर करूंगा, क्या बोल रहे हैं, एरर क्या है बताइए, आप बताइए। नहीं नहीं, आप नहीं बताओगे, आप बताइए, आप बताइए आपके पीछे। हाँ, ये पेज ओपन क्यों नहीं हो रहा है, यस ये देखो दिख रहा है ना, क्या बोल रहा है, सेशन इज नॉट सपोर्टेड। तो लाइन को पूरा पढ़िए, क्या समझ में आ रहा है, रनिंग फायरफॉक्स एज रूट, ठीक है, रूट यूजर, रूट परमिशन के साथ आप ब्राउजर को रन नहीं करा सकते। मैंने पहले भी बताया था, ब्राउजर के जरिए हमने एक्सेस किया था, तो मैंने आपको बताया था सिक्योरिटी कंसर्न्स होते हैं, ब्राउजर के पास सबसे ज्यादा परमिशन होती है, ठीक है। तो आप पूछो, अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही है आप पूछो वो चीज को, पूछोगे नहीं तो फिर कोई सेंस नहीं बनेगा, ठीक है। एग्जिट करते हैं, वापस से आते हैं फायरफॉक्स index.html.1, एंटर करते हैं तो ये पेज ओपन हो जाना चाहिए। अच्छा, ये मुझे बोल रहा है कि डाउनलोड कर लो, ठीक है, तो नहीं नहीं इसको अच्छा रुको, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि .html.1 लग गया है ना उस पर, इस वजह से ऐसा हो रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, इस पेज को मुझे रीनेम करना पड़ेगा, तो मैं इसको मूव कर लेता हूँ, मतलब मूव कमांड से भी तो रीनेम होता है नहीं होता है, तो मैं इसका नाम कुछ और रख देता हूँ, क्या रख लेते हैं, शक्ति.html रख देते हैं, ठीक है, ठीक है शक्ति, तुम्हारे नाम का पेज बना लिया है, और firefox.html आ गया गूगल का पेज, ठीक है। कुछ चीजें यहाँ पे ये आप बोलोगे कि पेज थोड़ा सा अलग है, अलग क्यों है, क्योंकि बेसिकली हो क्या रहा है कि जब भी ये जैसे इमेजेस, आइकन, लोगो, ये कहीं ना कहीं से वो फेच कर रहा है, ठीक है। अब वो जब रेफरेंस लेने की कोशिश कर रहा है हमारा पेज, तो हमारे सिस्टम पे तो वो इमेज है नहीं, इस वजह से इमेजेस नहीं दिख रही, लेकिन पेज वही है, इसी वजह से थोड़ा सा कोड में चेंजेस आ रहा था। क्लियर है यहाँ तक, ओके। तो ये पेज हमारा आ गया। अब इसके अंदर अगर मैं जनरली वैसे कुछ सर्च करूँ तो काम करना भी चाहिए, हैकिंग अगर मैं लिखूँ गूगल सर्च करूँ तो लिंक तो वही होगी, अच्छा फाइल नॉट फाउंड, ठीक है, तो ये नहीं कर रहा है, तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से हम किसी भी पेज को डाउनलोड कर सकते हैं। पेन टेस्टिंग करते हैं तो हम बेसिकली ऑफलाइन भी वेबसाइट को कई बार डंप करा लेते हैं, कुछ पेजेस को डंप करा लेते हैं जब हमें उसका एक्सेस नहीं मिलता है, ठीक है। तो wget से हमने डाउनलोड तो किया किसी ऐसी चीज को जो इंटरनेट पर रखी हुई थी, अब हमें देखना है लोकल एरिया नेटवर्क से कैसे डाउनलोड करा सकते हैं। wget से डाउनलोड तो कर लेंगे लेकिन वो चलेगा थोड़ी फिर वो। क्या चलने से फर्क नहीं पड़ता, हमें तो कोड एनालिसिस करना है, हमें उस पेज को देखना है, देन इसलिए, ठीक है। तो जस्ट मैं बताना चाह रहा था कि wget से डाउनलोड किया जा सकता है। अब क्या करता हूँ, रूट परमिशन देता हूँ मैं, ठीक है। अब जब भी जिस भी फाइल को हमें शेयर करना है, तो मैं जैसे आ गया var_ww_html, ठीक है, यहाँ पे कुछ फाइल रखी हुई है, तो जैसे कि अपने पास एक फाइल यहाँ से अपन डाउनलोड करेंगे, file.py को डाउनलोड करेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर का कंटेंट देख लेता हूँ मैं, file.py का क्या है, इंपोर्ट सब प्रोसेस, और यहाँ पे मैंने कमेंट करके माई कोड ऐसा करके लिख दिया है,
ठीक है, इसको हम डाउनलोड करेंगे। तो पहले तो हमें इसको वेब सर्वर पे होस्ट कराना पड़ेगा, ठीक है। तो लोकेशन तो सही है var www html में। अब हमें क्या करना है, अगला स्टेप क्या रहेगा, आप बताइए। हाँ आप बताइए। ब्राउजर पे जाएंगे, ठीक है। फाइल कॉलन अपाचे सर्विस के जरिए हम कैसे कर रहे थे डाउनलोड। पहले तो सर्विस को स्टार्ट करोगे, और यूआरएल हम लोकल वाला नहीं लगाएंगे, हम या तो लोकल होस्ट लिख लेंगे, अगर सेम सिस्टम है, दूसरा सिस्टम होगा तो उसकी प्राइवेट आईपी लिखेंगे, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे लोकल होस्ट एक्सेस करूँ तो बेसिकली एक्सेस हो ही नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि वेब सर्विस बंद है। तो पहले वेब सर्विस स्टार्ट करनी पड़ेगी, तो इसके लिए कमांड है सर्विस अपाचे टू स्टार्ट, ठीक है। स्टार्ट हो गया, अब ये एक्सेस हो जाएगा। HTTPS लगा है तो मेरे को ये एस को हटाना पड़ेगा, एंटर, ये मेरी वेबसाइट एक्सेस हो गई, ठीक है। और अगर मैं स्लैश करूंगा, ये वही वाली चीज है जो मैंने पहले बताई थी, फाइल डॉट पाई, ठीक है। तो ये फाइल डॉट पाई को बोलेगा कि डाउनलोड कर लो, ये इसने डाउनलोड कर ली, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूं कि wget के जरिए डाउनलोड हो, तो भी प्रोसेस सेम रहेगा। आप सबसे पहले तो वेब सर्वर पे होस्ट कर दीजिए, एंड देन क्या करिए, जिस भी सिस्टम पे आपको डाउनलोड करना है, ठीक है। तो पहले तो इसकी आईपी चेक कर लेता हूं मैं, इसकी प्राइवेट आईपी क्या है, 199, राइट। तो मैं ये बाजू वाले सिस्टम पे गया, मैं इस पर डाउनलोड करूंगा, ठीक है। तो रूट परमिशन दे देते हैं, ठीक है, रूट परमिशन दे दिया अपन ने इसको, ओके, ठीक है। अब एलएस करता हूँ, एक बार देख लेता हूँ, यहाँ पे काफी सारी चीजें रखी है। पिक्चर्स वाले फोल्डर में चले जाता हूँ, क्योंकि वहां पे कुछ भी नहीं होगा, है ना, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है, कुछ भी नहीं है। तो मैं यहाँ पे डाउनलोड कर लेता हूँ, जिस जगह पे मुझे डाउनलोड करना है उस फोल्डर में मैं जाऊंगा, मैं लिखूंगा wget देन http, क्योंकि https वेबसाइट नहीं है हमारी, लोकल होस्ट पे चल रही है, 192.168.145.199 और स्लैश लगा के फाइल डॉट पाई, एंटर किया तो ये बोल रहा है फाइल डॉट पाई मैंने सेव कर ली है। एलएस करूंगा तो फाइल डॉट पाई आ गई, ठीक है, क्लियर है। और इसके बाद अगर मैं इसके अंदर कंटेंट देखूं तो ये हमारा कोड आ चुका है, क्लियर, सिंपल है, किसी को कोई डाउट तो नहीं, ठीक है। अब सेम चीज हम कर्ल के जरिए भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इस फाइल को मैं रिमूव कर देता हूँ, फाइल डॉट पाई को एलएस करते हैं, क्लियर किया, एलएस किया, कुछ भी नहीं है अभी। कर्ल के जरिए भी कर सकते हैं, तो कर्ल के जरिए भी सेम रहेगा, http URL देंगे कॉलन स्लैश 192.168.145.199 स्लैश फाइल डॉट पाई, ठीक है। एंटर करूंगा तो इसने क्या किया, ये मुझे दिखा रहा है, यहाँ पे कोड दिखा रहा है, ठीक है, डाउनलोड नहीं हुआ, उसके अंदर का कंटेंट दिखा रहा है। यही कर रहे थे, प्रॉक्सी चेन से भी कंटेंट दिख रहा था हमें। तो अगर हमें डाउनलोड करना है तो कर्ल का थोड़ा सा कंसेप्ट अलग है। क्या बोलता है ये कि सर आप एक बार कमांड को सही से दे दो, कैसे, तो बोल रहा है कर्ल ऐसा करके दिया अपन ने, फिर हाइफन हाइफन आउटपुट, ठीक है, आउटपुट, और मेरे हिसाब से एक बार फाइल भी होगा शायद इसके आगे में, चलो अगर अपन गलत भी लिखेंगे तो एरर आएगी तो पता चल ही जाएगा हमें, आउटपुट, ठीक है। और इस फाइल का नाम रख देता हूँ फाइल डॉट पाई, एंटर करूंगा, हाँ सॉरी w8 हो गया, ओके सॉरी, कर, ठीक है। स्टेटस भी दिखा रहा है, नेटकेट बस स्टेटस नहीं दिखाता, कितना पहुंचा, पूरा सक्सेसफुल हुआ वो नहीं दिखाता। एलएस करेंगे, फाइल डॉट पाई वापस से आ गई, वापस से किया फाइल डॉट पाई को अगर ओपन, तो ये हो चुका है डाउनलोड। सर हाँ जैसे आप वाईफाई से कनेक्ट है, मैं हाँ भी इस वाईफाई से कनेक्ट आपका आईपी डाल कर सकते हैं, क्या नाम होगा। हाँ, मेरी देखो, अगर आप उस वाईफाई, अगर हम सेम वाईफाई में हैं, तब तो दिक्कत नहीं आएगी। अलग अलग आईपी में है तो बेसिकली अगर दोनों के पास पब्लिक आईपी है देन डायरेक्टली हो जाएगा, या फिर हमें उस केस में क्या करना पड़ेगा, पोर्ट फॉरवर्डिंग करना पड़ेगा। तो अभी मैं पोर्ट फॉरवर्डिंग बताऊंगा, अगला टॉपिक आप लोगों को। अगर आपका ब्रिज हो, मेरा नेट हो, तो ऐसा कुछ नहीं, ब्रिज और नेट हो तो भी पोर्ट फॉरवर्डिंग लगेगा, दोनों ब्रिज पे है तब डायरेक्टली हो जाएगा, ठीक है। दोनों ब्रिज पे है और सेम वाईफाई से कनेक्टेड है, हाँ दोनों नेट पे हो तो भी नहीं होगा, अगर सेम वर्चुअल VMware के अंदर है दोनों मशीन तो फिर होगा, ठीक है। दोनों लोग को ब्रिज होना चाहिए, इस वजह और से सेम वाईफाई से भी होना चाहिए, उसमें पोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसमें पोर्ट फॉरवर्डिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो पब्लिक टू पब्लिक बात होती है, प्राइवेट आईपी टू प्राइवेट आईपी बात होती है, ठीक है। ये चीजों के नोट्स बनाओ और रिवीजन करो, जिस जिसको याद नहीं आ रही ये चीजें
रिवीजन करो, ठीक है। जब तक ये क्लियर नहीं होगा तब तक अपन आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, ठीक है। ओके वीकेट से जो हमारी फाइल डाउनलोड हुई index.html, हाँ, उस फाइल को हमारे को फिर इसके अंदर डालना है क्या वार www.html में? जो हमने wget से करी हाँ index.html को अगर आप रिप्लेस करना चाहते हो तो डालोगे। नहीं, हाँ रिप्लेस नहीं करना हाँ है, रीनेम वगैरह नहीं करना, हाँ, उसको डायरेक्टली ओपन करना है फायरफॉक्स से, तो ओपन नहीं हो रही है। फायरफॉक्स से ओपन नहीं हो रही है, हाँ index.html ओपन नहीं हो रही, कैसे ओपन कर रहे हो? हाँ, फायरफॉक्स लगाना हो index.html हाँ, बस। क्या बता रहा है एरर? इधर फायरफॉक्स से खोल रहा है, उसमें बोल रहा है वी हैविंग ट्रबल फाइंडिंग दैट फाइल। इंडेक्स फाइल, ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आप var www.html में नहीं होंगे। हाँ, तो वो फाइल को वहाँ डालना है जो index.html मिली है अपने, हाँ, उस फाइल को हमारे को var www.html। अच्छा एक काम कर सकते हो, या तो आप var www.html में डाल दो, या फिर एक काम करो कि जिस जगह पे आपकी फाइल डाउनलोड हुई है उसी लोकेशन पे रहो। आपने एग्जिट किया होगा तो आप वापस से होम डायरेक्टरी में आ गए होंगे, तो एक बार जाइए जहां पे फाइल रखी हुई है उस फोल्डर में जाइए, एंड देन फिर आप फायरफॉक्स करके index.html करिए, ठीक है। मैंने भी उसी लोकेशन पे किया था, ठीक है। ओके, अब एक तीसरी चीज अपन देखते हैं, पाइथन सर्वर, ठीक है। पाइथन की मदद से भी हम बेसिकली एक HTTP सर्वर होस्ट कर सकते हैं, ठीक है, जिससे कि फाइल ट्रांसफर करी जा सकती है, ठीक है। तो उसके लिए बहुत ही सिंपल है, वैसे पाइथन के दो वर्जन आते हैं, पाइथन 2 आता है, पाइथन 3 आता है। पाइथन 2 आउटडेटेड है, पुराना है, डेप्रिकेटेड हो चुका है। कुछ टूल्स अभी भी पाइथन 2 में चलते हैं, तो उस टाइम में हम पाइथन 2 का यूज करते हैं। वैसे अगर हमें कुछ भी करना है तो हम जनरली पाइथन 3 का यूज करते हैं, ठीक है। तो पहले तो मैं कमांड बताता हूँ कि पाइथन का सर्वर कैसे होस्ट किया जाता है, लेकिन उसके पहले एक चीज हमें समझनी पड़ेगी। अब देखो, होता क्या है कि जब हम बेसिकली अपाचे सर्विस का यूज करते हैं तब हमारी जो फाइल है वो var www.html में ही होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन पाइथन सर्वर जब आप स्टार्ट करते हो तो जिस जगह पे आपको जरूरी नहीं आप वहां रखो, अभी मैं कौन सी लोकेशन में हूँ, होम काली में हूँ, मैं ये पूरी फाइल को होस्ट करा सकता हूँ, मुझे इनको var www.html में भेजने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे पाइथन सर्वर स्टार्ट करूंगा तो ये पूरी फाइल होस्ट हो जाएगी, मैं किसी दूसरे फोल्डर में जाके होस्ट करूंगा तो वो फोल्डर पूरा होस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए कमांड होगा पाइथन 3-m http.server, ठीक है। अब जब हम सर्वर चला रहे हैं तो किसी न किसी पोर्ट नंबर पे चलाएंगे, ठीक है। अब अगर मैंने यहाँ पे पोर्ट नंबर 80 दे दिया तो बात बिल्कुल बनेगी, लेकिन पोर्ट नंबर 80 पे तो अपाचे सर्विस चल रही है ऑलरेडी, तो अगर मैं यहाँ 80 दे दूं, ठीक है, तो ये चल तो गया, देखते हैं काम करता है नहीं करता है। अच्छा सॉरी, अपाचे सर्विस उधर चल रही थी, काली पे चल रही थी ना, ठीक है। तो मैं इसको रोकता हूँ, ठीक है, मैं इसको यहीं पे चला लेता हूँ। अगर मैंने यहाँ पे सर्विस अपाचे 2 स्टार्ट कर दिया, ठीक है, क्योंकि एक पोर्ट पे एक ही सर्विस चलती है, ये बात तो याद है ना। तो अपाचे 2 सर्विस को ऑन किया और इसको मैं करूंगा तो देखो एरर आ गई, क्या बोल रहा है, एड्रेस ऑलरेडी इन यूज, ठीक है। तो या तो अगर मुझे 80 पे चलानी है तो पहले तो मुझे उस सर्विस को स्टॉप करना पड़ेगा, ठीक है, उस सर्विस को स्टॉप करना पड़ेगा तो ये सर्वर रन हो जाएगा। और एक बेनिफिट और है कि अगर मैं किसी दूसरे पोर्ट पे भी चलाना चाहूँ जैसे कि 80-90 तो भी मैं चला सकता हूँ, ठीक है। तो ब्राउजर तो बाय डिफॉल्ट पोर्ट नंबर 80 ही ले लेता है, लेकिन अगर किसी दूसरे पोर्ट पे होस्ट करा रहा हूँ तो मुझे यूआरएल के अंदर पोर्ट नंबर भी देना पड़ेगा, ठीक है। तो एक बार काली की आईपी पैरेट की आईपी चेक करते हैं क्या है, ifconfig 129, ओके। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पाइथन 3-m http.server और मैं चला देता हूँ 80 पे, ठीक है। 80 पे चलाया, काली पे आया, ब्राउजर ओपन किया, उसकी आईपी डालूंगा http://192.168.145.129, ठीक है। इतना मैं करूंगा, एंटर करूंगा तो बेसिकली 145.129 ये वेबसाइट क्यों एक्सेस हो रही है, कुछ गलत करा क्या मैंने, ठीक है। तो ये बता भी रहा है यहाँ से गया कुछ कुछ, कंट्रोल सी करते हैं एक बार। हाँ, पोर्ट नंबर दिया ना 80, HTTP लगाओगे तो ऑटोमेटिक 80 ले लेगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक index.html है तो इसके अंदर का कंटेंट मेरे हिसाब से वही होगा, ठीक है। दिस इज माय फर्स्ट वेबसाइट, है ना, ठीक है। तो अगर मैं जैसे कि pay.txt मुझे डाउनलोड करना है या hell.exe करना है, ठीक है, तो बिल्कुल मैं यहाँ पाइथन सर्वर स्टार्ट करूंगा और यहाँ पर आप स्टेटस भी आएगा बेसिकली, ठीक है। स्टेटस भी बताएगा कि कौन सी फाइल गई, कौन सी चीज एक्सेस करी गई, तो मैं इसको एक्सेस कर लिया, ठीक है।
ये एक्सेस हो गया, और इसके बाद स्लैश लगाया, फाइल का नाम लिखा hell.exe, एंटर करूंगा तो ये फाइल डाउनलोड हो गई। ठीक है, अब मैं एक बार पोर्ट नंबर चेंज कर देता हूँ, तो मैं आपको ये भी बताऊंगा यूआरएल में पोर्ट नंबर कैसे लगाया जाता है। ठीक है, बहुत ही बेसिक बेसिक चीज है, हो सकता है एक बार में समझ में ना आए, तो आप खुद अभी करके देखना परफॉर्म, तो फिर यहाँ पर मैं क्लैरिटी दे दूंगा, क्योंकि जब करने बैठते हो तब दिक्कतें निकल के आती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आ गया, इसको मैं रोक देता हूँ, और इस बार चलाता हूँ मैं बेसिकली 80-90 पे। ठीक है, कंटेंट वही होस्ट होगा, कंटेंट वही होस्ट होगा, ठीक है, लेकिन पोर्ट चेंज हो चुका है। अब जब मैंने HTTP लगाया, ठीक है, अभी भी एक्सेस हो रहा है, रुको, कैशे मेमोरी का अपन क्लियर कर देते हैं। ठीक है, हाँ, कैशे क्लियर डेटा, कुकीज एंड साइट डेटा, वेब कंटेंट क्लियर, क्लियर नो, हो गया। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि प्रोटोकॉल है HTTP, और HTTP बाय डिफॉल्ट चलता है 80 पे, तो मुझे यहाँ पे बताना पड़ेगा कि पोर्ट नंबर 8090 पे होस्ट है, 8090 पे होस्ट है, तो मुझे ये पोर्ट नंबर देना पड़ेगा वहां पे। ठीक है, तो इसके लिए http://192.168.145.129, ठीक है, पोर्ट नंबर कैसे देंगे? कॉलन लगाएंगे 8090। ठीक है, जब हम HTTP प्रोटोकॉल यूज करते हैं तो बाय डिफॉल्ट कॉलन 80 लग जाता है, वो हमें दिखता नहीं है। ठीक है, HTTPS करोगे तो कॉलन 443 लग जाएगा, ठीक है, ऑटोमेटिक दिखेगा नहीं, लेकिन अगर कोई दूसरा पोर्ट है तो हमें कॉलन 8090 देना पड़ेगा। एंटर करूंगा मैं, ये वेबसाइट एक्सेस हो गई। ठीक है, अब इसी के आगे अगर मैं लिखूं hell.exe, hell.exe, एंटर, तो ये फाइल डाउनलोड हो गई। क्लियर? तो एक बार आप परफॉर्म करके देखिए इसे अपने सिस्टम। सर सिर्फ काली में करना है, वो पैरेट भी लगेगा? सिर्फ काली में करना है, पैरेट भी लगेगा इस वाले में? दो सिस्टम चाहिए हमें। रेडिट और काली दोनों? हाँ, कर सकते हो, चलेगा। रेडिट है आपके में? हाँ, तो रेडिट को ऑन कर लो, रेडिट और काली दोनों को ऑन कर लो। आपके पे एक ही मशीन चल रही है ना, उनके में चार्ज? हाँ, हो गया, फिक्स करा लिया। हाँ सर, वो फिक्स नहीं करवाना पड़ा। पहले एक सर्विस सेंटर गई थी, वहाँ 4 GB दिखा रही थी, और जब इसके मेन वाले सर्विस सेंटर गए, वहाँ अपने आप से हाथ लगाती है, उसके हाथ से जादू। कुछ ना कुछ लूज हो गया वो कनेक्शन, अब ठीक है। हाँ चल, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ओके। वारंटी में है ना आपका सिस्टम? यस सर, 1 मंथ की बची है। 1 मंथ की बची है। अगर इसके पहले हो ना तो तुरंत सर्विस सेंटर ले जा लेना, ठीक है। हाँ, क्योंकि अगर आपकी वारंटी चली जाएगी उसके बाद सर्विस सेंटर जाओगे ना, तो ये दिक्कत नहीं रहेगी, तो भी आपको खराब बता देंगे। ठीक है, ये चीज हो चुकी है मेरे साथ। सर स्क्रीन का प्रॉब्लम क्या आता है? स्क्रीन का क्या दिक्कत आ रही है? सर इसमें कल नाइट में जो मैं कर रही थी हाँ, रेडिट का कॉन्फ़िगरेशन, हाँ, उसमें 3 बार स्क्रीन इसकी ऑफ हो गई। फिर उसने बोला था कि वीडियो बना कर रखना, हाँ। तो उसके बाद जब वीडियो बनाने गई तो फिर से स्क्रीन गई थी। अच्छा, तो देखो एक्चुअल में है क्या, आप एक बार वापस से सर्विस सेंटर जाना, ठीक है। सर वो प्रूफ मांग रहा है। प्रूफ मांग रहा है? हाँ, देखो प्रूफ तो मांगेंगे जब तक उसके सामने नहीं होंगी ना। तो मुझे एक बात बताओ, जैसे आप VMware चला रहे थे तब स्क्रीन ऑफ हुई थी? नहीं सर, अभी 2-4 दिन से हो रही, जब से वो चार्जर स्टैंड निकाले हाँ, तब से ज़्यादा खुद से बंद हो रहा है। Yes, sir. ठीक है, तो एक काम करो, जैसे ये चीज होती है वीडियो तो बना लेना आप, ठीक है, वीडियो बना लेना, और उसको ले जाके अभी आप सिस्टम जितना जल्दी दोगे उतना बेटर रहेगा। उसको बोलना भैया बार बार बंद हो जा रहा है, अब मैं आपको कैसे दिखाऊं, जब होगी चीज है तब तो मैं आपको, है ना, जब होगी तब तो मैं आपको बताऊंगी ऐसा करके। तो उसको बोलना भैया कनेक्शन अब चेक करो, कुछ ना कुछ लूज है, रैम लूज है, डिस्प्ले का जो वायरिंग वगैरह होती है वहां कहीं ना कहीं कनेक्शन लूज है। ठीक है, तो आप उसको देकर ही आना और उसको बोलना आप अभी चेक करो सब चीजें, कनेक्शन वगैरह वापस से लगाओ। ठीक है, वो कनेक्शन लूज हो जाता है तो उस वजह से ये चीजें होती है, और उन लोग क्या है, लापरवाही करते हैं थोड़ी सी। आपको समझ आया? हाँ सर, वो कोडिंग और देखो, कमांड एक बार लिख देते हैं। अच्छा, कौन सी वाली कमांड? पाइथन वाली? पाइथन वाली, अभी तो ये रही, टर्मिनल कैसे खोलेंगे? ये रही पाइथन HTTP डॉट सर्वर।
कौन सा है? सर हिस्ट्री चालू कर दीजिए। हिस्ट्री चला दूँ? सर ये चीज प्रॉब्लम मेरे साथ हुई थी सर, तो मेरा तो लैपटॉप शॉर्ट हो गया सर। शॉर्ट हो गया था? जी प्लास्टिक हो गया, थोड़ा नहीं था दुकान वाले ने बोला शॉर्ट हो गया था? सर, वहाँ गए थे ना हाँ। तो शॉर्ट हो गया था बोले। है ना, वो आपको बोला उसने शॉर्ट नहीं हुआ था। वारंटी के बाद या वारंटी वारंटी खत्म हो गई? वारंटी खत्म हो गई थी ना, वो शॉर्ट नहीं हुआ था। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा जो सिस्टम है ना, उसके साथ क्या हुआ, नया सिस्टम लिया था, ठीक है, तो उसके साथ भी सेम चीज़ हुई, बंद हो गया, ठीक है। मैं लेके गया, अभी मतलब बहुत ज़्यादा स्कीम चल रहा है, क्योंकि हो क्या रहा है कि जो सर्विस सेंटर एक्चुअल में क्या कर रहे हैं, सभी ब्रांड्स ना एक पर्सन को फ्रेंचाइजी दे रहे हैं सर्विस सेंटर का, तो वो ये सब गेम कर रहे हैं। तो एक्चुअल में होता क्या है, वारंटी में रहेगा तो वो तो फिक्स कर देंगे, वारंटी में नहीं रहेगा तो बेसिकली वो क्या करेंगे, वो आपको बोल देंगे शॉर्ट हो गया। मेरा बताया बोर्ड उड़ गया, बताया मैं, है ना, मेरे सिस्टम का यही बोला पहले वो कि बोर्ड उड़ गया है, तो मैंने बोला कि वारंटी में है, आप चेक करो। उसने चेक किया, कनेक्शन लूज था, चलने लगा, ठीक है। 1 महीने के, और मैं लास्ट दिन गया था वारंटी के, फिर वारंटी खत्म हो गई, 6 महीने चला, उसके बाद फिर बंद हो गया, फिर चालू ही नहीं हुआ, फिर मैं लेके गया उसके पास, तो उसने सिस्टम लेके गया, बोलता है बोर्ड उड़ गया। खोल, मैंने बोला खोल के चेक तो करो, खोल के चेक किया, बोलता है बोर्ड उड़ गया, कितने लगेंगे, 25,000, ठीक है। मैंने सिस्टम दिया ही नहीं उसको, रखा हुआ था घर पे, ठीक है। फिर उसके बाद मेरा पहचान वाला है शॉप वाला, तो उसके पास में लेके गया उसने 2 मिनट में वापस से कनेक्शन जोड़ा और वो चलने लग गया। सर मुझे भी बोला सर मदरबोर्ड में शॉर्ट हो हाँ, वो ऐसा बोलेंगे, लेकिन शॉर्ट नहीं हुआ है, गया। ठीक है। सर ये दिखा रहा है। एसीयू लिखो, एसीयू, ऐसे तो लिखा सूडो एसीयू लिखा है आपने, सिर्फ ऐसे ही लिखना है। और बेटर रहेगा कि आप इसको चेंज कर दो। आपके पास 9.4 चल रहा है रेडेड का वर्जन, तो 9.1 ले लो और उसे इंस्टॉल करो। अभी फिलहाल में इससे काम चला लूँ। सर इसको क्लियर कैसे करूँगा, क्या लिखूँ इस पे? सर ये एम मतलब क्या होता है? क्लियर कैसे करूँ? पाइथन 3 के बाद ये लिखो। एम का मतलब, एम का मतलब चेक करना पड़ेगा मुझे, तो मैं बस मैंने कमांड याद कर लिया तो मैं यूज़ कर लेता हूँ। हो जाएगा। हाँ, एक बार रुको, मैं पाइथन 3 की हेल्प ओपन कर लेता हूँ। सर पासवर्ड मांग रहा है। पासवर्ड मांग रहा है, पासवर्ड डालो। क्या डालूं? क्या रखा था पासवर्ड आपने? देख रहा हूँ। एम मतलब से होता है रन मॉड होता है, रन लाइब्रेरी मॉड्यूल हाँ हाँ एज अ स्क्रिप्ट। हाँ, रन लाइब्रेरी मॉड्यूल एज ए स्क्रिप्ट, टर्मिनेट्स ओपन लिस्ट। सर फील्ड बता रहा है। फील्ड बता रहा है, पासवर्ड सही डाल रहे हो, चेक करो कैप्स लॉक ऑन तो नहीं है। सर सिर्फ ऐसे ही लिखना है ना, एंटर अ पासवर्ड। ठीक है, ये डब्लू गेट भी है, कर्ल भी है, सभी को ट्राई करिए आप, ठीक है। हो गया फिर। पासवर्ड क्या है यहाँ का वाईफाई का? सी कैपिटल 1 2 3 4 5। तो भी मेरे वो होता है। रूट यूजर करना पड़ेगा, सूडो ऐसे लिखो ना। सर ने मना करा वो। वो किसी और चीज के लिए मना कर रहा है। वो भी बन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158
गलत जगह पर चल रही चेक कर रहे हैं चेक कर कैसे कर रहे हैं थोड़ी डिलीट करना चेक कर रहे हैं हाँ भाई एक्सेस करो गलत जगह पर चला रहे हैं सॉरी जैन डालो मेन होना और कुछ नहीं छोड़ा यस, किसी को दिक्कत आ रही है? अच्छा ये जैन वाला जो आया था वो तो वही है वो जब भी करो तो कोई बात नहीं। किसी को दिक्कत आए तो बता देना मुझे, ठीक है? डब्लू गेट पे ये नहीं लगेगा, आउटपुट वाला कमांड नहीं लगेगा, ठीक है? ये कमांड नहीं लगेगा, कर्ल पे लगेगा। डब्लू गेट पे अच्छा ये पूरा ही नहीं लगेगा, है ना? बस फाइल का पाथ लिखोगे वो डाउनलोड हो जाएगी। सर बिना अपाचे 2 के पाइथन वाली ये लाइन चलेगी कौन सी? पाइथन -mhttp सर्वर बिना इसके? अगर अपाचे 2 बंद कर देंगे तो ये चलेगा हाँ ये चलेगा, या फिर इसका पोर्ट चेंज कर दो। हाँ पोर्ट चेंज कर दो। रूट यूजर पे नहीं जा रहा, इसको ना डिलीट कर दो, ये 9.4 वर्जन है, 9.1 चाहिए हमें। वो फाइल थी ना आप लोगों के पास 9.1 वाली, शेयर कर दो। है ना, एड्रेस ऑलरेडी इन यूज, क्योंकि अपाचे सर्विस चालू है तो या तो पाइथन सर्वर का पोर्ट नंबर चेंज कर दो या अपाचे सर्विस को बंद कर दो, क्योंकि एक पोर्ट पे दो सर्विसेज नहीं चलती। काय में भी ये खुली नहीं कॉपी कॉपी वाली पेस्ट दिक्कत आ रही है? सर फिर से वही बोल रहा है, एड्रेस ऑलरेडी। कमांड क्या लगाया आपने? एड्रेस ऑलरेडी यूज, क्योंकि देखो पाइथन सर्वर आप 80 पे चला रहे हो, ठीक है? अच्छा आपने स्टॉप किया, ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। कर यूज अपाचे टू स्टॉप। ये पैरेट वही वाली है क्या? पैरेट वही वाली है पैरेट का कंफर्म नहीं है वो सही है हो गया कहाँ जाता होगा ना हाँ देना भी क्या था सर हाँ एक मिनट यार ऐसे डॉट पाई वाली फाइल थी हाँ ये डाउनलोड हो गई और हाँ बाकी जो एचटीएमएल वाली थी वो भी हो गई तो जैसे टीएक्सटी और ये दूसरे एक्सटेंशन होंगे तो वो भी डाउनलोड ही होंगे हाँ डाउनलोड होगी। बाकी सिर्फ एचटीएमएल वाली ही होंगी हाँ HTML वाली फाइल भी तो डाउनलोड ही हो रही थी ना, दिखाने के लिए है ना? डाउनलोड ही हो रही थी, फिर मैंने उसको फायरफॉक्स में ओपन किया था, हाँ तो कोई भी फाइल रहेगी वो डाउनलोड ही होगी डब्ल्यूगेट से।
ये आपका रेड हेड चल रहा है लेकिन यहाँ दिख क्यों नहीं रहा है? क्योंकि आपने 2 बार चला दिया है यहाँ पे VMware। ओके, 2 बार VMware ओपन कर दिया, इसको पावर ऑफ करते हैं। इस बात का ध्यान रखना, ऐसे 2 इंस्टेंसेस नहीं आने चाहिए यहाँ, ठीक है? ऐसे आजू बाजू आने चाहिए। 2 बार आपने रन करा दिया है ना, हम मोस्ट प्रोबेबली हो जाना चाहिए। आईडी पासवर्ड डाल दीजिए, अरे यार कैंसिल हो गया यार, कैंसिल कर दिया रिमाइंड मी लेटर। बाय मिस्टेक। हो गया, चलो, है ना? सर उसी लोकेशन पे हमारी 2 फाइल है। हाँ, उसके सामने स्पेस लगा के उस फाइल का नाम लिखना है। किस जगह पे 2 फाइल है? उसी लोकेशन पे 2 फाइल है। हाँ index.html google.com। हाँ, फिर यहाँ पे कौन सी फाइल ओपन होगी? फायरफॉक्स में आईपी डालेंगे। आईपी डालोगे तो हाँ, और पोर्ट नंबर। अगर index.html नाम की फाइल है, बाय डिफॉल्ट वो ओपन होगी। दूसरी फाइल एक्सेस करनी है तो स्लैश लगा के आपको करना पड़ेगा। स्पेस लगा के उसका नाम। हाँ, तो ये पाइथन 3 यहाँ पर HTTP डाल दिए पोर्ट नंबर, वो क्रोम पे क्या सिस्टम नाम से क्या नाम है रेड हैट में क्रोम पे आईपी डाल दो ना, आईपी एड्रेस डाल दें। प्राइवेट आईपी। हाँ, प्राइवेट आईपी और फाइल का पाथ। सर वो फाइल डाउनलोड होगी। हाँ, डाउनलोड होगी, ओपन नहीं होगी। डाउनलोड होगी, डाउनलोड शेयरिंग करना है ना अपने को। डाउनलोड कर लोगे फिर तो ओपन कर ही लोगे। हो गया आपका? सर पैरेट में भी सेम डायरेक्टरी चलेगी //www.html। हाँ, आप और फोल्डर एक्सप्लोर करके देखो, जैसे कि जहां आपने सर्वर चलाया है वहां पे कुछ और फोल्डर भी होंगे, तो उस फोल्डर के अंदर जाइए और उसके अंदर की फाइल भी एक्सेस करके देखिए। मतलब वो स्लैश ही होगा ना? हाँ, स्लैश करके फोल्डर का नाम, फिर स्लैश करके फाइल का नाम। तो मतलब ये इसमें तो देख नहीं पाऊंगा मैं, इसमें जैसे क्लाइंट है जो उस पे तो एक्सेस नहीं कर पाऊंगा ना कि उसके अंदर जा रहा है। आप इधर से पाथ देख लीजिए, फिर चले जाइए। और अगर इंडेक्स डॉट देखो, सर्विस अपाचे को अगर यूज नहीं कर रहे हो ना, तो सर्विस अपाचे को यूज नहीं कर रहे हो और index.html नाम का फाइल नहीं है, तो वहां पे आपको डायरेक्टरी लिस्टिंग मिलेगी पूरी। ठीक है, तो जैसे कि अगर मैं यहाँ पे करूँ, किसी फोल्डर में चले जाता हूँ, जैसे कि होक सेल में आ गया, ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी index.html है नहीं, तो मैं यहाँ पर अगर python 3-m http.server करूँ, ठीक है, सर्वर पोर्ट नंबर 80, और यहाँ पर आके ब्राउज़र पे एक्सेस कर लेते हैं http://192.129 वही डायरेक्टरी लिस्टिंग आ गई पूरी, है ना? तो index.html नाम की फाइल होगी तो बाय डिफॉल्ट वो ओपन कर देगा उस फाइल को, लेकिन अगर उस नाम की फाइल नहीं होगी तो आपको पूरी चीजें एज इट इज देखने को मिलेगी। टेक्स्ट फाइल वैसे जनरली क्या होता है, ब्राउजर में डाउनलोड नहीं ऐसे दिखने लग जाती है, बाकी कोई एक्सटेंशन होगा तो डाउनलोड हो जाएगा।
कौन कौन चीज़ें एक्सेस करी गई वो भी यहाँ बता रहा है। गेट मेथड से हमने पहले होम पेज वो लिया, ठीक है, होम लिया, 200 स्टेटस कोड। फिर हमने एक ऐसी फाइल एक्सेस करने की कोशिश करी जो कि मिली नहीं। फिर फेवाइकॉन एक्सेस करने को जो भी नहीं मिला, requirement.txt मिली। तो ये पूरा का पूरा स्टेटस भी आपको यहाँ पे दिखाता है। ये हो रहा है नहीं हो रहा? सर index.html फाइल डिलीट हो गई? कहाँ? अपा var www.html से? तो कुछ नहीं, वहाँ पे एक फाइल बना लो index.html वाली, है ना, एक फाइल बना लो और उसके अंदर आप बेसिकली रख देना आपका कंटेंट। और पाइथन सर्वर के लिए हमें var www.html जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। var www.html में तभी फाइल होनी चाहिए जब आप अपाचे सर्विस रन करा रहे हो, उसका डिफॉल्ट फोल्डर है। FTP क्या कर रहे हो? नहीं वो तो ट्राई कर रहे थे। नहीं FTP ऐसा डब्ल्यूगेट ऐसा कर, नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा था इसीलिए। दूसरी मशीन का है ये इस पे चालू किया सर। ls var www http कहाँ रहता है? html नाम होता है ना फोल्डर का, है ना। तो सर्विस अपाचे आपने यार स्टार्ट करी है तो यहाँ पर cd/var www.html और ls index.html, तो यहाँ पर आएंगे, ब्राउजर पे एक्सेस करोगे आप, वो तो चल रहा है ना। तो आप क्या करना, डब्लूगेट करना चाह रहे हो? डब्ल्यूगेट से फाइल कर रहे हैं। तो wget https कैसे लगा सकते हो आप? http लगेगा ना, एस लगाया देखो, ठीक है। और फाइल का नाम क्या था? चलो ये तो होम पेज मेरे हिसाब से डाउनलोड कर लेगा, कर लिया index.html डाउनलोड। प्रोटोकॉल गलत दे रहे हैं, है ना। असल जो मैंने डाउनलोड किया पाइथन से वो इसमें शो कर रहा है, वो सर हटा भी सकते हैं क्या उसको? किसको? जैसे इसमें पाइथन से मैंने डाउनलोड किया है, हाँ अगर ओएस पे हाँ हाँ, रेड हैट पे तो ये सही शो कर रहा है, ये स्टेटस शो कर रहा है। तो फिर सामने मालूम चलेगा ना कि ये डाउनलोड हुआ है। हाँ हाँ बिल्कुल, क्योंकि हम एक सर्वर है ना, तो हमसे कौन क्या ले रहा है, कौन सी मेथड से ले रहा है, वो सब चीज़ पता चलेगा, हमसे क्या क्या मांग रहा है। बेसिकली वो लॉग्स एक तरीके के, ठीक है। तो सर्वर पे जब भी आप किसी वेब सर्वर पे भी जाते हो, तो इसको सर हटा नहीं सकता है फिर? किसको? ये जो लॉग्स है नहीं ये जाके स्टोर होंगे, हम चाहे तो डिलीट कर सकते हैं लेकिन हमें करना नहीं है। और सर दोबारा जैसे स्टार्ट किए यही हाँ। सेम चीज कर तो ये शो नहीं करेगा ना उसमें? नहीं करेगा शो, लेकिन ये अलग से जो सिस्टम के लॉग्स है वहाँ पे स्टोर हो चुका है। अच्छा, इसी में स्टोर हो गया ना फिर तो? हाँ सिस्टम में ही स्टोर है आपके, जिस पे आपने सर्वर रन कराया है। कौन से सर उसमें फाइल में? क्या? कौन से फाइल में स्टोर हुआ ये? लॉग्स, वार लॉग्स में होगा, cd/var/logs, वहाँ पे आपको ढूंढना पड़ेगा। सर ऐसे तो फिर ये मैंने वो रूट लोकेशन पे पाइथन की स्टार्ट किया, हाँ फिर वहाँ का पूरा डायरेक्टरी आ गया, हाँ और उससे तो फिर मेरे पीसी का पूरा डाटा आ गया होगा। बिल्कुल, पूरा डेटा चल जाएगा, वो जो डेटा चाहे वो एक्सेस कर सकते हो, है ना। अब लिमिटेशन भी नहीं है कि हमको HTML में मूव करना है ना। और मान लो अगर अपाचे सर्विस नहीं है, पाइथन तो विंडोज में भी इंस्टॉल होता है, हर जगह पे इंस्टॉल होता है लगभग 99%। तो आप पाइथन सर्वर रन कराइए और आपका काम हो जाएगा। और सर हमारे को
उस लोकेशन पे डायरेक्टली देखना है इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल है तो हाँ वो खुल जाती है बाय डिफॉल्ट। हाँ और फिर हमारे को डायरेक्टली देखना है तो वही डायरेक्टरी देखना है तो बेसिकली देखो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल जब तक रहेगी ना तब तक तो वही होम पेज फाइल खुलेगी, फिर आपको पाथ पता होना चाहिए, ठीक है, ये चीज़ होती है। यहाँ पे टॉर्क जर्नल लाइट स्पीड अपाचे 2 एपीटी रीडमी सैंडबा, यहाँ पे देखो बहुत सारे लॉग्स हैं तो यहीं कहीं आपको मिलेगा, ढूंढना पड़ेगा उस चीज़ को। इसमें सारे लॉग्स होते हैं जो हाँ यहाँ पे पर्सनल लॉग्स भी है, और लॉग्स के बारे में तो अभी मैंने बताया ही नहीं है ना, तो ये लॉग पढ़ना भी मुश्किल हो जाएगा। है ना, तो ये देखिए एक्सेस लॉग, कैट अगर मैं करूँ कैट एक्सेस लॉग, कुछ भी नहीं है अभी इसके अंदर, .1 करेंगे तो ये आ गए लॉग्स, ठीक है, आ गए। यस किस किस से नहीं हो रहा है ये बताओ। सर मैंने नहीं किया, स्क्रीन स्क्रीन चली गई। चली गई, ये सर आधे ही कमांड चले रिकॉर्ड कर लो, से कर लिया। कर लिया ना। सर ये ना हैंग हो गया था तो मैंने मशीन बंद कर दी, फिर से ऑन किया तो नहीं हुआ। इनसफिशिएंट सिस्टम रिसोर्सेज, अच्छा वो बैटरी चलते चलते में कनेक्शन ही हो जाएगा तो बैटरी चल जाएगी। वीडियो बना लिया ना आपने, हाँ ठीक है। सर इसमें हम कोड को सेव नहीं कर सकते, किसको, जो हम कोडिंग कर रहे हैं उसे सेव नहीं कर सकते, कहाँ पर, मतलब जैसे हमारे पास सेव ही रहेगा तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। आप हिस्ट्री ओपन कर लेना, वहाँ पे कोड मिलेगा, उसको कॉपी कर लेना और एक फाइल में नोट कर लेना, ठीक है। एक तरीका और है लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा डेटा सेव हो जाएगा। आपका विंडोज अपडेट हो गया है, विंडोज अपडेट हो गया है। आपके सिस्टम पे कितनी रैम है, रैम रैम 8, 4 थी फिर 10 करवाई 8। एक्सटेंड करा के कितनी करी आपने, 8 की लगाई है या फिर 4 की ही लगाई है, 4 थी 8 की लगा लेनी थी वैसे, मतलब मैंने आपको बताया था ना लास्ट टाइम कि 4 की मत लगाना, 8 की लगाना तो 12 हो जाएगी, ठीक है। तो चलो ठीक है, काम चल जाएगा अपना, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, लेकिन सर आपको ज्वाइन करने से पहले नहीं लगा था, फिर आपको भी तभी मैं अच्छा अच्छा। अब देखो दोनों पे 4 4 होगी मेरे हिसाब से, जब दोनों पे 4 4 GB रैम होगी ना तो दिक्कत आएगी, क्योंकि 8 तो यही कंज्यूम हो गई, तो हमें रैम कम करनी पड़ेगी, सिस्टम थोड़ा और स्लो हो जाएगा। अब दोनों का हो गया, पंद्रह मिनट से 8090 पे आपने मूव किया ना, प्रोटोकॉल में एस लग गया,
प्रोटोकॉल मैच लग गया। आईपी चेक करिए आपने। अरे वो यार वो दूसरा वाला कौन सा था? ये वाला लिया। तो उतना कैसे हो रहा है? पता नहीं, मैंने देख कर ये पासवर्ड क्या था? तो क्या हो रहा है? रुको ये हटा था। कहाँ गया वो? करीब शो नहीं हो रहा था। किसमें शो नहीं हो रहा था? आपके सिस्टम में। आईपी नहीं, आईएफ कॉन्फ़िग। फोल्डर में आईपी कॉन्फ़िग तो विंडोज का कमांड है। ठीक है। नहीं हो रहा था बच्चे। हो गया ना? 195 144 195 144 करते हैं। यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं। सर तो ये डालना भी छत्ते कर दो मत करो प्लीज। वो ब्राउज़र इधर हाँ वो क्या करता है? आपने ले ली फाइल? सर ले रहा हूँ। कोई नहीं रही क्या बोल रहा है? 95 कॉल 8090। ठीक है, एक काम करते फिर एक फाइल बना लेंगे। वैसे ये दोनों मुझे लग रहा है कि सिम कनेक्शन ये सब चीज़ सेव है ना? सेव है ना? काली पे होस्ट कर लेते हैं, उधर से एक्सेस कर लेते हैं। ठीक सेम पासवर्ड। यस सर। वन 80 8
यस, आपको बताइए खुशी। फाइल में शोर इंडेक्स डॉट एचटीएमएल तो फिर से बना लीजिए वो कोडिंग नहीं थी। हाँ देखो, पहले तो आप कर रहे हो कैट लिख रहे हो। कैट से क्या होता है, कैट से बेसिकली फाइल का कंटेंट दिखता है, ठीक है। और इंडेक्स डॉट एचटीएमएल आपसे डिलीट हो गई, कोई बात नहीं, rww.html में, ठीक है। अगर आप अपाचे सर्वर चला रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पर इंडेक्स डॉट एचटीएमएल होगा, ठीक है। तो अपाचे सर्विस अगर नहीं चला रहे हो तो भी कोई बात नहीं, होम ls, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारे पास फोल्डर है। तो बेसिकली अपन क्या करते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है HTML हमें यहाँ पे चाहिए, आप चाहो तो बना सकते हो बेसिकली कोड लिख के, ठीक है। तो अपन यहाँ पे बेसिकली अभी पाइथन सर्वर चालू कर देते हैं, python 3 -n http server डॉट इस पे आते हैं, ब्राउज़र ओपन करते हैं, इसकी आईपी देख लेते हैं एक बार क्या है। तो दूसरे टर्मिनल पे आते हैं, थोड़ा ज़ूम करते हैं, 175 130, ठीक है। यहाँ पे है, फायरफॉक्स ऑन हो रहा है, इसको तो हमारे यहाँ डोनेटिव बोलते हैं और नहीं बोलते। पोर्ट नंबर 80 पे ही रन कराया है हमने, 175 130 पोर्ट नंबर 80 है। तो पोर्ट नंबर हमको देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, http स्लैश एंटर करते हैं। ये गूगल सर्च कर रहा है, इसमें गूगल सर्च कर रहा है तो ये तो गड़बड़ कर रहा है, और हम गूगल सर्च नहीं जाएंगे, बेसिकली जस्ट एड्रेस एक्सेस करना है, http 175 130 सर्च विद गूगल नहीं करना है, नहीं एस नहीं होगा, क्योंकि एसएसएल सर्टिफिकेट तो है ही नहीं ना हमारी वेबसाइट में। तो ये गूगल पे सर्च कर रहा है, इसलिए यहाँ पे गड़बड़ हो रही है। अपन एक काम करते हैं, इसमें कुछ चेंजेस करते हैं फायरफॉक्स में। आपने सर्च इंजन सेट किया था, सर्च इंजन सेट किया था आपने? नहीं किया। ये क्या हो गया, काम किया वो आपके आगे क्या था, 175 130, डाउनलोड कैसे होती है? डाउनलोड ये देखो, इस पे क्लिक कर लो, या तो आप इस पे क्लिक कर लो, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कोई फाइल है यहाँ पे, डाउनलोड में देखते हैं कुछ ना कुछ होगा, कुछ भी नहीं, डेस्कटॉप में देखते हैं कुछ ना कुछ होगा, ब्राउजर में डाउनलोड क्लिक करके होता है, ठीक है। तो इसके अंदर कुछ है नहीं, तो अपन एक काम करते हैं, पहले हम एक फाइल बनाते हैं, एक फाइल बना लेते हैं ls। तो एक फाइल बना लेता हूँ मैं, टच करके मैं बना लेता हूँ फाइल डॉट पाई, ओके। तो उसके बाद वापस से सर्वर को चालू करते हैं, एंड देन एडिट पे आते हैं, एंड इस बार अपन इसको रिफ्रेश करते हैं, और यहाँ पे हमारे पास होगा फाइल डॉट पाई, इस पर क्लिक करेंगे, ये फाइल डाउनलोड हो गई, ठीक है। दूसरा तरीका और है कि आप बेसिकली टर्मिनल ओपन कर लीजिए, ठीक है। और मैंने क्या बताया, wget कर्ल के जरिए भी कर सकते हो आप। तो पासवर्ड क्या है, ठीक है। तो मैं करता हूँ wget एंड http :/192.168.175, यही था 175 130, ठीक है, स्लैश फाइल डॉट पाई, एंटर किया तो ये देखो फाइल डॉट पाई सेव हो गई। ls करूंगा तो ये आ गई फाइल, अब कर्ल के जरिए भी आप कर सकते हैं।
चालू नहीं हुआ, चालू तो डिस्कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो गई ना, ठीक है। उसने बोला था एक्सटर्नल सही है, सही है। जो एक्सटर्नल वाली 4 GB रंग बिरंगी? डिस्कनेक्ट हो गया। एक्सटर्नल वाली नहीं, एक्सटर्नल रैम हो, एक्सटर्नल रैम नहीं होती, एक्सटर्नल तो एसएसडी होती है। उसने ऐसे ही बोला था कि इंटरनल और एक्सटर्नल 4 GB ये बोला था। ये भी हो सकता है। सेकंड वाली वो एक्सटर्नल रैम कहाँ होती है? नहीं, कुछ लैपटॉप्स में होता है ना, एक तो पूरी सोल्डर करके होती है, अच्छा, ओके ओके, उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। सोल्डर वाली तो है लेकिन दूसरे वाले दूसरे वाले डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, तो आप आपके सिस्टम को दिखा दो, वो स्लॉट में भी चेंज होगा, या तो रैम में गड़बड़ होगी, रैम में गड़बड़ उसे चांसेस कम लग रहा है, स्लॉट में गड़बड़ होगा, वो छोड़ रहा है इसलिए। तो अब वारंटी में है, तो दोनों चीज़ों को बनवाना, बोलना भी है, चीज़ें क्लियर करा के दो, बिल विल तो है आपके पास, ठीक है। ओके, कुछ पूछ रहे थे? क्या नहीं सर, वो बोला था नोट सब चेक करा दी मैंने। हाँ हाँ, आपने यहाँ पे जो कमांड लिखा है ना, फायरवॉल को बंद करने का लिख दिया, ठीक है। फायरवॉल को बंद करना कभी भी एक अच्छा ऑप्शन नहीं है, तो अगर मैं चाहता हूँ कि एफटीपी को अलाउ करा जाए, तो सिस्टम से आपने कमांड यूज किया था ना, फायरवॉल cmd -- परमानेंट, वो कमांड लगाना है, इसको स्टॉप मत करना, ठीक है। स्टॉप करने का अच्छा ऑप्शन नहीं है, तो काम दोनों जगह पे होगा, लेकिन बंद क्यों करे, बाकी चीजों को अलाउ करा जाए, लेकिन फायरवॉल से ऑन रखे काम हो जाता है क्या? फायरवॉल ऑन रखे काम हो जाता है? नहीं नहीं होगा, इनकमिंग कनेक्शन एक्सेप्ट नहीं करेगा। डाउनलोड वैनिंग अपलोड परमिशन, ये मैंने बताया था कि अपलोड वाला, ये मुझे लग रहा है शायद मैं नहीं बताया था। नहीं पता थे, बट वो आप पढ़ा रहे थे ना, उसमें था ना। अच्छा, ओके ओके, ठीक है ठीक है, ओके। सही से वीडियो में प्ले नहीं है ना, क्योंकि ऑप्शन तो वीडियो देख लेंगे। हाँ, वीडियो देख लें। अच्छा, ये आपने यहाँ लिखा है ना, यहाँ लिखा, अच्छा ये जैसे पहले आपने लिखा था ना। वो, अच्छा तो देखो वहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड था, ऊपर वाली फाइल मेरी नहीं थी, मेरी नीचे वाली फाइल थी, ठीक है। तो ये पहले यहाँ तक आपने जो लिखा है, ये ऊपर वाले का लिख दिया, ऊपर वाले से तो मैंने पढ़ाया ही नहीं था, ठीक है। मैंने अपने हिसाब से उसको बताया था, ताकि आपको सिंपलर तरीके से बता पाऊँ, और ये वाला मेरा हिस्सा है, ठीक है। चलो चलेगा दोनों, वेल एंड गुड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। रिस्टार्ट ऐसी यूजर नेम, ऐसी लिनक्स ब्लॉकिंग, ठीक है ठीक है। अच्छा, गूगल डॉर्किंग, ठीक है, ये मैं बताऊंगा आगे चलो। चलो, नोट्स तो अच्छा बनाया आपने, इसमें आपका नेटवर्किंग वाले भी नोट्स है ना, और अपना कहाँ से स्टार्ट हुआ नोट्स? ये तो एडी हो गया, वायरलेस, ये सीसीएन है, अच्छा सीसीएन स्टार्ट होने वाला था, बट हुआ नहीं। ये पिछले वाले सर आए थे ना, तो वहाँ से स्टार्ट हुआ। ये उनका तो अलग-अलग नेटवर्क जल्दी से चलेगा। 192.168 हाँ, हेल्प कर दो। अपाचे 2 स्टार्ट तो ब्राउज़र तो ब्राउज़र में डालो ना, कंटेंट रीडिंग कर लेते हैं इस तरह से 255
आपका ये था। हाँ हाँ, ये मैंने देखा। तो मैंने सोचा नोट्स काफ़ी ज़्यादा बना लिया आपने। कॉन्फ़िगरेशन, ब्राउज़र को एक्सेस करेंगे, ठीक है। GET आएगा, गेट है ना, GET लिख दिया आपने, ठीक है, बढ़िया है। ऐसे बनाते चलो नोट्स को, और डेली ना एक बार उसको पलटाओ। तो डेली अगर इसको पलटाओगे ना क्लास आने के पहले, तो आप सप्ताह 10 दिन बाद नोटिस करोगे कि आप जब रिवीजन करोगे तो आप सिर्फ पेज पलटाओगे, ठीक है। बस एक नज़र जाएगी उस पर और पेज पलटते पलटते आपका रिवीजन हो जाएगा, आपको पढ़ना भी नहीं पड़ेगा पूरा। ओके, हो गया यहाँ तक? यस सभी? किसका नहीं हुआ? आपका नहीं हुआ है ना? ठीक है, अभी भी हाँ ठीक है। आप तीनों का इससे मेरे को इंस्टॉल हो रहा है। इंस्टॉल हो गया, ठीक है। चलो अब एक चीज़ और देखते हैं। बेसिकली अब अपन अगली टेक्निक देखेंगे, पोर्ट फॉरवर्डिंग, ठीक है। पोर्ट फॉरवर्डिंग के जरिए क्या होता है कि जैसे कि अभी ये जो मेरा पैरट है, इसके पास पब्लिक आईपी तो है नहीं, ठीक है। अगर मैं कॉन्फ़िगर करूँ, पब्लिक आईपी है नहीं। पब्लिक आईपी किसकी है? राउटर की है, ठीक है। अब मुझे किसी चीज़ को होस्ट करना है, ठीक है, होस्ट बोल रहा हूँ, मुझे मान लीजिए पब्लिक टू प्राइवेट आईपी बात करवाना है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर जो मैंने वेबसाइट एक्सेस जो वेबसाइट मैंने जो होस्ट करी, उसको मेरे वाईफाई वाले ही एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसा पर्सन जो कि कहीं और है, वो भी अगर एक्सेस कर पाए, तो वो कैसे करेगा, ठीक है। तो वो चीज़ के लिए हम पोर्ट फॉरवर्डिंग को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो पोर्ट फॉरवर्डिंग करने के लिए बेसिकली अपन क्या करेंगे, सबसे पहले ब्राउज़र ओपन करिए, ठीक है। ब्राउज़र ओपन करोगे, गूगल पे आ जाओगे, एंड गूगल पे आके यहाँ पे हमें पर ऑन हो जाइए। इसको मैं बंद कर देता हूँ पैरेट को, क्योंकि मेरा लॉगिन नहीं है जीमेल इसमें, ठीक है। हो सकता है जीमेल की ज़रूरत पड़े, क्योंकि टेम्पररी मेल अभी कुछ टाइम से काम नहीं कर रहा है इसके अंदर। नहीं तो पहले अपन टेम्पर मेल यूज़ करते थे, अभी हमको हीटेड ट्रायल बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। तो मैं काली पे ही आ जाता हूँ, एंड यहाँ पर ब्राउज़र पे आएंगे, ठीक है, ओपन हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे ngrok, ठीक है, ngrok। अब यहाँ पर बेसिकली हमें क्या करना है, साइन अप करना है, क्योंकि हमने अकाउंट तो बनाया नहीं है। तो साइन अप पे क्लिक करेंगे। सर इससे एक बार ही पोर्ट फॉरवर्ड होगा ना? क्या पोर्ट फॉरवर्ड एक बार ही होगा ना? एक बार मतलब? एनजीरो से फ्री में। फ्री में एक टाइम पे एक पोर्ट फॉरवर्ड होगा, एक टाइम पे एक, एक टाइम पे एक टाइम पे एक, ठीक है। आपने एक बार साइन अप कर लिया, अगर आपने उसके रूल्स और नहीं पॉलिसी नहीं तोड़े, तो फिर आप यूज़ कर सकते हो कभी भी, अभी कर लो, रात में कर लो, जैसा जो भी हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें बेसिकली कुछ इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी साइन अप करने के लिए, ठीक है। तो साइन अप विद गूगल भी कर सकते हो। मैं फिलहाल क्या करता हूँ, यहाँ पे मेल आईडी दे देता हूँ, ठीक है। मैं अपनी मेल आईडी ही दे रहा हूँ, आप एक टेम्पररी मेल आईडी बना सकते हो जीमेल वगैरह की। टेम्पर मेल पे इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि टेम्पर मेल को आजकल ये एक्सेप्ट कर नहीं रहा है, ठीक है। एक मैंने एक और वेबसाइट ढूंढी थी काफ़ी हिट एंड ट्रायल करके, इजी मेल करके, लेकिन अभी लास्ट क्लास में चेक किया तो वो भी अपनी वेबसाइट ले नहीं रहा था, मतलब मेल आईडी ले नहीं रहा था। तो इसलिए मैं भी अपनी मेल आईडी का यूज़ कर रहा हूँ। पासवर्ड एक सेट करना पड़ेगा, तो इसमें पासवर्ड भी सेट कर देते हैं अपन, ठीक है। आई एम नॉट ए रोबोट, एंड ट्रैफिक लाइट, ट्रैफिक लाइट, ट्रैफिक लाइट, ट्रैफिक लाइट, ट्रैफिक लाइट,
और कहीं तो नहीं लग रहा है मुझे। टैक्सी 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 टैक्सी, परेशान तो कर रहे हैं। यहाँ पे बाइक है क्या? नहीं सर, है वो दूर से आ रही है। साइन अप कर लेते हैं, सेव कर लेता हूँ इस चीज़ को, ठीक है। अब बेसिकली क्या करेगा, ये बोल रहा है कि मैंने आपको मेल भेजा है, ठीक है। तो मैं मेल आईडी ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, एनजीरो। अब यहाँ पर एक लिंक आई है, इस लिंक पे क्लिक करूंगा तो ये ओपन हो जाएगा, लेकिन फिलहाल मैं इस लिंक को कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करके मैं इसको यहीं पे ओपन करता हूँ, ठीक है, न्यू टैब में। जैसे इस लिंक पे जाऊंगा तो मेरा मेल कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। अभी काफ़ी कुछ चीज़ें बोला, मैंने बोला स्किप करो, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, मैंने बोला ओके गॉट इट, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ऑन बोर्डिंग कर रहा है अभी ये, तो बोल रहा है कि आप क्या करना चाहते हैं इसके साथ, तो आप क्या हो बोल रहे हैं। तो पहले तो मैं इसको अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, हाँ 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 हाँ, ठीक है, ओके ओके। अब यहाँ पर बोल रहा है आप कौन हो, तो यहाँ पे कुछ भी रोल दे सकते हो, मैं भी बोल देता हूँ आईटी प्रोफेशनल, है ना। आप एनजीओ का किस तरीके से यूज़ करोगे, तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन दिए हैं। तो बेसिकली मैं यहाँ पे शेयरिंग लोकल एप्स विदाउट डिप्लॉइंग कनेक्टिंग टू एपीआईज, पहले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेता हूँ, कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। आर यू यूजिंग एनजीओ फॉर प्रोडक्शन डेवलपमेंट, तो मैं बोलता हूँ अभी डेवलपमेंट, अभी कुछ क्वेश्चन वगैरह इसने चेंज कर दिए, अभी ओपन हो गया, ठीक है। अब एनजीओ की फाइल हमें डाउनलोड करनी पड़ेगी, तो हम तो लिनक्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से लिनक्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पर देखिए इसने ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लिया है, ठीक है। तो हम ये कमांड के जरिए भी डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर डाउनलोड बटन पे जाएंगे एंड देन इस पर क्लिक कर लेंगे, ठीक है। इससे भी डाउनलोड करा जा सकता है, मैं डाउनलोड बटन पे क्लिक कर लेता हूँ, तो एनजीओ की फाइल डाउनलोड हो जाएगी, ये हो रही है, ठीक है। अब ये जिप फाइल है तो इसे एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो राइट क्लिक करके मैं इसे एक्सट्रैक्ट हियर कर देता हूँ, ठीक है। एक्सट्रैक्ट हो गया, क्लोज करते हैं। अब हम एनजीओ का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले तो मैं इसे चला के देखता हूँ, sudo su cd डाउनलोड्स में आया होगा, ठीक है। तो अपने पास एनजीओ वाला ये रही फाइल, ठीक है। चौथी बार डाउनलोड किया तो 4 आ गया है यहाँ पे, तो मैं रन करा सकता हूँ, पहले वाले को भी कराऊंगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मैं करूँ ./ngrok, ठीक है, एंड बस मैं चला के देखूंगा TCP 9090 ऐसे रैंडमली, तो ये मेरे को क्या बोल रहा है कि टनल स्टार्ट नहीं हो पाई, आपने बेसिकली आपके अकाउंट को ऐड नहीं किया, तो ऑथेंटिकेशन टोकन से ऐड करते हैं इसे, ठीक है। तो यहाँ पर आऊंगा और यहाँ पर देखिए एक ngrok config ऐड ऑथेंटिकेशन टोकन, और ये ऑथेंटिकेशन टोकन दिया है, ठीक है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, वापस आता हूँ टर्मिनल पे, एंड देन ./ लिखूंगा और इसे मैं पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। एंटर करूंगा, ऑथेंटिकेशन टोकन सेव हो चुका, ठीक है। टोकन सेव हो चुका, एक बार वापस देखते हैं, ठीक है, सेव हो चुका। अब मैं ./ngrok TCP 9090 कुछ भी पोर्ट दे दो, प्रोटोकॉल TCP दे देना, एक बार चला के देखता हूँ, फिर आपको यूज करना बताता हूँ। चल गया है ना, अच्छा अभी भी नहीं बोल रहा, फेल टू स्टार्ट टनल, यू मस्ट ऐड ए क्रेडिट कार्ड, ओके। अभी हाँ हाँ, पहले अभी नहीं मांग रहा था, 4 दिन पहले तक नहीं मांग रहा था, मैं दूसरे बैच में कराया भी चीज को, ठीक है। तो अभी बोल रहा है क्रेडिट कार्ड ऐड करो TCP कनेक्शन के लिए, क्यों बोल रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। TCP कनेक्शन का अपन मालवेयर में यूज करते हैं, ठीक है। तो मैं HTTP ले लेता हूँ, तो ये लिंक आ गई, ठीक है। एक HTTPS की लिंक आई है जो कि वर्ल्ड वाइड इंटरनेट पे चलेगी। इस लिंक पे कोई भी आएगा तो आपके लोकल होस्ट के पोर्ट नंबर 80 पे पहुंच जाएगा, ठीक है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, मेरी जो वेबसाइट है var.www.html, यहाँ तक समझ आया क्या किया, ठीक है। var अकाउंट बनाया, ngrok डाउनलोड किया, ngrok एक्सट्रैक्ट किया, ngrok उसके बाद रन कराया, रन कराने पे बोला कि टोकन नहीं है, तो टोकन की वैल्यू डाल दी, ठीक है। var.www.html में मेरी वेबसाइट रखी हुई है,
ठीक है। अब इस वेबसाइट को मैं चाहता हूँ कोई भी एक्सेस कर पाओ, आप एक्सेस कर पाओ, कहीं से भी एक्सेस कर पाओ, ठीक है। तो बेसिकली पहले मैं क्या करूंगा, सर्विस अपाचे टू स्टार्ट, तो वेबसाइट होस्ट होने लगेगी। अब मेरे लोकल होस्ट के पोर्ट नंबर 80 पे होस्ट हो रही है, तो मैं क्या करूंगा, बेसिकली होम काली, ठीक है, डाउनलोड्स ls करते हैं और ngrok को रन कराऊंगा, ./ngrok क्योंकि बैश फाइल है तो ./ से रन होगी, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे, क्योंकि मैं एक वेब सर्विस चला रहा हूँ, वेब में फॉरवर्डिंग करना चाह रहा हूँ, टीसीपी में मैं बताता, लेकिन अब टीसीपी तो बंद कर दिया है इसने, ठीक है। तो HTTP प्रोटोकॉल एंड पोर्ट नंबर 80 एंटर करूंगा तो एक URL देगा, जिस URL को, इस URL पे कोई भी आएगा, ठीक है, बाकी चीज को इग्नोर करो, और इसको डायरेक्टली क्लोज नहीं करना है, कंट्रोल सी से रोक के ही क्लोज करना है, कंट्रोल सी से, ठीक है, नहीं तो बैकग्राउंड में रन होते रहेगा। तो ये जो है, ये बेसिकली इस लिंक पे कोई भी आएगा तो वो कहाँ पहुंचेगा, मेरे लोकल होस्ट के पोर्ट नंबर 80 यानी कि मेरी वेबसाइट पे पहुंच जाएगा, ठीक है। तो मैं इस लिंक को कॉपी करता हूँ कंट्रोल शिफ्ट सी से, और मेरे विंडोज में तो अलग ही नेटवर्क है, राइट, विंडोज में अलग नेटवर्क है। तो अगर मैं यहाँ पे इस लिंक को पेस्ट करूँ और एक्सेस करूँ, आ गया विजिट वेबसाइट, वेबसाइट पे विजिट करोगे, ये मेरी वेबसाइट एक्सेस हो रही है। इस लिंक को अगर आप ओपन करोगे आप भी एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। और जैसे कि यहाँ पे कुछ फाइल थी, तो मैंने लिखा file.py, एंटर करूंगा, डाउनलोड नहीं कर रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। डाउनलोड फिलहाल 30 हो गया, हाँ, फिर डॉट आइकन से वहाँ से डाउनलोड नहीं रहा। वहाँ से कब से होने लगा? वैसे से डाउनलोड तो होना था, ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं कोड क्यों दिखा रहा है ये, hell.exe, ठीक है। तो ये यहाँ पे डाउनलोड हो गया, नहीं पता .py इसने क्यों नहीं लिया, लेकिन ये मुझे बोल रहा है कि मेक श्योर यू ट्रस्ट hell.exe बिफोर यू ट्रस्ट इट, ठीक है। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, मैं बोलता हूँ कीप, तो ये मालवेयर को डाउनलोड कर लेगा, ठीक है। अब इसको मैं जैसे ही अलाउ करूंगा कीप एनीवे, एक्चुअल में विंडोज डिफेंडर अब भी पकड़ लेगा ये मालवेयर है, ठीक है। कांट डाउनलोड, वायरस डिटेक्टेड, है ना, डिटेक्ट कर लिया, वो मालवेयर था तो इसने डाउनलोड नहीं करने दिया, लेकिन इस तरीके से आप फाइल को शेयर कर सकते हो वाइड एरिया नेटवर्क में, ठीक है, आपकी वेबसाइट को इंटरनेट पे लेके जा सकते हो, ठीक है। अब टीसीपी कनेक्शन रहता तो टीसीपी कनेक्शन तो अभी ये दे नहीं रहा है, पिंग भी बहुत ज्यादा मार रहा है यहाँ पे, इसको मैं कंट्रोल सी करके रोक देता हूँ, ठीक है। टीसीपी के लिए अब मुझे कुछ और ऑप्शन देखना पड़ेगा, टीसीपी रहता तो अब मैं फिर आपको बताता कि नेटकैट के जरिए अपन कैसे वाइड एरिया नेटवर्क में लेके जा सकते थे, ठीक है। तो वहां पर कुछ नहीं करते, टीसीपी की लिंक आती उसको अपन यूज करते, लेकिन फिलहाल मैं बता नहीं सकता, तो इतना पार्ट आप लोग कर लेना। ngrok की जगह सर कोई और अगर हो और भी ऑप्शन है तो मेरे को पहले चेक करना पड़ेगा, ठीक है। ngrok मोस्ट पॉपुलरली यूज करा जाता है, और भी है, पैकेट रायट है, क्लाउड फ्लेयर है, क्लाउड फ्लेयर बेसिकली HTTPC पे सपोर्ट नहीं करता, पैकेट रायट को कॉन्फ़िगर करने में प्रॉब्लम आती है, servio.net है, तो चेक करना पड़ेगा, जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी वैसे वैसे मैं बता दूंगा, ठीक है। तो आप लोग ngrok को सेटअप कर लो। सर ये तो एक लिंक जनरेटर है ना, और पोर्ट पर होता है तो एक पोर्ट मिलता है ना, पोर्ट आईपी। हाँ, पोर्ट और आईपी मिलता है। अरे इंस्टॉल ही नहीं हो रही वो मालवेयर में हाँ? आप इंस्टॉल ही नहीं हो रहा, कॉन्टैक्ट लग रहा है। हाँ, टाइम लगेगा, टाइम लगेगा, 10 GB की फाइल है। मालवेयर में उसको ऐड करके उसके यूज दिया जाता है। किसका, टीसीपी का। एक्चुअल में होता क्या है कि देखो, वेबसाइट होस्ट करनी है तब तो HTTP पे कर दी, अब जब आपने एक मालवेयर बनाया तो आप चाहोगे कि कनेक्शन आपका आसानी से न टूटे, तो टीसीपी प्रोटोकॉल बेस्ट है, यूडीपी पे तो करोगे नहीं। स्टॉप हो गया सर, ये स्टॉप हो गया, अटक गया है इसमें। बीच में अटक गया सर। सर्विस अंदर वेट करो, वेट करो, ठीक है, वेट करो। पिछली वाली फाइल डिलीट कर दी थी, यहाँ से रिमूव नहीं, उधर जाके भी डिलीट करनी है। हाँ, नहीं करी ना, उधर से जाके डिलीट करना था। कट होगी काम। ठीक है, ngrok इंस्टॉल करो जल्दी से, कुछ दिक्कत आएगी तो अभी करवा देता हूँ। एक टेम्पररी जीमेल आईडी क्रिएट कर लो, या फिर अपने मेन मेल आईडी से ही ले लो, वैसे तो आप कुछ उसमें गड़बड़ कर ही नहीं पाओगे। तो कर भी डिलीट। सर आपका स्पेरेट वर्जन ले लो, उसके पास VMware फाइल है, मेरे पास तो ISO इंस्टॉल करना पड़ेगा।
मेन वेयर होता बोले तो आगे से होता बोले इसमें है उसमें ऑलरेडी है। एंड्रॉइड। अरे वो सही वाली नहीं, आधी कॉपी हुई थी, मैंने आधे में रोक दिया था उसे। अभी इंस्टॉल करने वाले थे। बोला तो था। जब तक पैरेट सॉरी वो रेड हैट इंस्टॉल हो रहा है, काली मशीन ऑन करो एंड काली मशीन पे ngrok सेटअप करो। एक मिनट। जो रिकॉर्डिंग है ना वो आपको देखनी पड़ेगी, एक दो बार हो सकता है कि आप आगे उसको देखते रहो फिर आपको 2 मिनट बैक जाना पड़ेगा, ऐसा आपको करना ही पड़ेगा। इनिशियली ये सब दिक्कतें आती है, ठीक है। फिर मैंने ट्राई किया है कि मैं सब लिख के आपको बताऊं, लेकिन उसके बाद भी ज़रूरी नहीं है कि कैचअप हो पाए वो चीज़ें, तो रिकॉर्डिंग को भी वापस से देखना चीज़ों को जब तक समझ नहीं आती है। ngrok ऑथेंटिकेशन टोकन क्या बता रहा है, एरर क्या है वहाँ पे? ऑथेंटिकेशन टोकन लगाओ। अभी ngrok डाउनलोड कर लो खुशी। और ये जरूर नहीं है कि काली में चला रहा है तो काली के ब्राउजर से ही ngrok आईडी बना दी। हाँ काली के जी browser- जी, सर्वर पे आपको ngrok रन कराना पड़ेगा। अच्छा उसमें डाउनलोड करना है। हाँ जिस सर्वर पे Authentication जैसे कि अपाचे 2 आप किस पे रन करा रहे हो, काली पे रन करा रहे हो, आपकी वेबसाइट उस पे है तो ngrok उस पे रन कराओगे, लिंक कहीं भी ओपन कर लो, जो लिंक मिली है वो कहीं से भी चल जाएगी, लेकिन जो टनल क्रिएट कर रहे हो वो सर्वर पे ही होनी चाहिए। वो तो ऑथेंटिकेशन टोकन से होगा ना। हाँ डॉट स्लैश लिख के वो कमांड को पेस्ट कर दो, ngrok एड ऑथ टोकन वाला, ये वाला जो कमांड है ये वाला, इसको पेस्ट कर दो डॉट स्लैश लगा के, तो बताएगा आपको ऑथेंटिकेशन टोकन सेव हो गया। एक बार सेव हो जाए देन टनल बना के देखिए। सर क्या करना है पहले? काली में ngrok इंस्टॉल करो। रजिस्ट्री थोड़ा आगे कर दो। ये रहा कॉन्फ़िगरेशन टोकन ऐड किया, ये कमांड तो बस डॉट स्लैश ही लगाया है मैंने, बाकी कमांड तो मैंने वहां से कॉपी पेस्ट किया, ठीक है, डैशबोर्ड में से। और उसके बाद फिर मैंने रन कराया, तो टीसीपी पे तो नहीं चल रहा था तो मैंने एचटीटीपी पे चलाया। और एचटीटीपी पे चलाने के पहले वेब सर्वर जरूर स्टार्ट कर लेना, वेब सर्वर ही स्टार्ट नहीं होगा तो होस्ट क्या कराएगा। साइन अप करना है खुशी, है ना, साइन अप पे क्लिक करो। पासवर्ड जो सेट करोगे वो याद रखना, सिंपल से ही रखना, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत रखना। ऐसे पासवर्ड डालो ना पहले। अरे वो मत उसको इसमें काली डिलीट कर दो। कैसे खुलेगा? खुलेगा। पासवर्ड 10,000 डालना है ये। किसमें? इसमें साइन अप साइन अप पे नहीं, मैंने कोड बीच का डाला नहीं हो रहा है आगे 4 का मत डालो, 6 का डालो, 6 7 8 ऐसा। देखो ये ROC यस, क्या दिक्कत आ रही है, मेल एड्रेस वहीं डालो। मेरे में रैबिट है, पैरेट एक है उसको डिलीट कर दो, उसकी जगह अपना पैरेट है वो हटा दो, खराब हो
तो कुछ खुला ही नहीं। ठीक है, कर दो। आपके मेन सिस्टम में लॉगिन होगा ना जीमेल, मेन सिस्टम में, तो वहां पे जीमेल जाइए, इनबॉक्स में वो लिंक को कॉपी कर लीजिए और वो काली में ओपन कर लीजिए। इज नॉट वैलिड। ये पासवर्ड बेसिकली आप लॉगिन नहीं, देखो लॉगिन नहीं करना है क्योंकि अभी आपका अकाउंट बना नहीं है, ठीक है। तो साइन अप के बाद वो साइन अप के बाद ये लिंक आया, हाँ। ठीक है, इस लिंक को बेसिकली आप ओपन करिए, ठीक है। तो आपको वैसे वहाँ ओपन करना था, चलो अपन यही ओपन कर लेते हैं। ये सर्च कर लेगा लग रहा है मुझे। अरे अरे नहीं हो बिल्कुल ये सर्च कर रहे हैं, तो ब्राउजर पे जाते हैं अपन। ब्राउजर पे जाइए, उस लिंक को विजिट कर लीजिए, या जीमेल इसमें ओपन करिए, लिंक को कॉपी करके काली में ओपन कर लीजिए। कनेक्ट था कैसे हो? आपने रजिस्टर किया ना अभी, है ना, रजिस्टर किया तो आपको लॉगिन नहीं करना, लेकिन लिंक तो आपको लगेगी, ऑथेंटिकेशन तो करना, वैसे देख देख के तो कॉपी नहीं कर पाओगे। होगा ना खटाक से समोर टाइम लगा टाइम में ये तो लिंक पे जाने ही नहीं देगा, उसी पे ओपन करा ईमेल डालना पड़ेगा। उसी पे ओपन, जीमेल ओपन कर लो पहले, जो लिंक है उसे कॉपी करो और काली में ले जाके ब्राउजर में पेस्ट कर दो, तो डायरेक्ट खुल जाएगा, लॉगिन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है।
ऊपर नहीं है दादा, ऊपर दस का बोल रहा है, पता नहीं कितना है। तीन नाउ ऊपर स्लैश सिस्टम है। इसका एक्सेप्ट तो भाई तू यार इतनी बकचोदी है यार जीवन में। और ईशान भाई कैसे चल रही दुकान है? 22 में ना लिख दूंगी है? अगली बार 30 का मिलेगा। ऐसा थोड़ी होगा। ईमेल चेक करो, ईमेल आया हमारे पास मोबाइल में। अरे यार मोबाइल की ईमेल नहीं है, अपने डिलीट कर दिया। ले भाई अब नहीं करा हुआ, ऐप डिलीट कर दिया था मैंने। नोट करना पड़ेगा, करूँगा। क्रोम है ना, पता नहीं खुलेगा। अच्छी बात है ना, फोटो लेना था उसके बाद उसका क्या हुआ? वो कमांड मत लिखो, डैशबोर्ड ओपन हो गया ना, हाँ वहां पर देखो कमांड है नीचे। डैशबोर्ड ओपन हो गया है। हाँ उसके अंदर क्या करना है, डायरेक्ट नहीं नहीं, देखो डैशबोर्ड ओपन होगा ना, वो लिंक जो आएगी हाँ यहाँ पे आपने लिनक्स डाउनलोड किया था, इसी के नीचे देखो ये कमांड है। अच्छा ठीक है, इसको कॉपी करो, हर किसी का ऑथेंटिकेशन टोकन अलग रहेगा। ठीक है, तो ये कॉपी करो और डॉट स्लैश लगा के ये कमांड पेस्ट कर दो और एंटर कर देना, तो ऑथेंटिकेशन टोकन सेव हो जाएगा। कोई है जिसका हो चुका है ngrok कॉन्फ़िगर? हो गया सर। हो गया, ठीक है, बाकी लोग को भी हेल्प कर देना। ये लिंक कॉपी कर लिया, अब क्या करना है? एंटर करो।